जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पवित्र कुरान और गीता दोनों ही मानदंड की किताब है, जो हमें अच्छे और बुरे के बीच का फर्क समझाता है, वैचारिक ज्ञान देती है। इस्लाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। अरबी भाषा में अल्लाह के 99 नाम है, जिसमें से 37वां नाम अल कबीर है, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा एकमात्र परमात्मा जिससे सभी जीव निकले हैं। ऐसे ही सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। जीव, जीवात्मा ही शाश्वत है, जो मृत्यु उपरांत नए नए शरीर धारण करती रहती है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। जैसा ब्रह्मा सृष्टि में रहते मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, लाखों योनियों के बाद मानव तन मिलता है जीवात्मा को, जिसका सदुपयोग करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मतलब सभी प्रकार के मोह का क्षय कर देना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, नफरत, अहंकार, हवस, जिससे जीवात्मा बार बार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सनातन भी एक सर्वोच्च परमात्मा, परमब्रह्म के बारे में जानकारी देता है। वह भी कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है। ईश्वर ने इंसान को विवेकवान बनाया है, जिससे वह हित और अनहित समझ सकता है। अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो उसके द्वारा रचे हर जीव के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगे। लेकिन जीवों को मार कर, लाश खाकर शरीर को शमशान घाट या बोले कब्रिस्तान बना डाला है। मुबारक हो। कई जगह गीता का श्लोक का अर्थ कुरान की आयतों से मेल खाती है, जैसे कि भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखें, श्रद्धा पूर्वक उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसा आत्मज्ञानी संत आपको ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उसने सत्य देखा है। कुरान अल फुरकान आयत 25-59, जिसने पैदा किया आसमानों और पृथ्वी को और जो कुछ उनके मध्य है 6 दिन में, फिर वह सिंहासन पर आसीन हुआ। रहमान, अतः उसको पूछो किसी जानने वाले बाखबर संत से। और भी कई जगह बातें मेल खाती है, जैसे पवित्र कुरान की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है, जो तकरीबन हर काम शुरू करने से पहले इस्लाम धर्म को मानने वाले बोलते हैं। इसका अर्थ होता है शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा कृपालु और दयावान है। और इसी चीज को हिंदू धर्म को मानने वाले कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः या फिर नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हैं। इसका अर्थ होता है वासुदेवाय, वासु मतलब जीवनी शक्ति और देवाय मतलब भगवान। सब में और मुझ में जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस्लाम धर्म में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के सिवाय कोई और ईश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सनातन धर्म में एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन का अर्थ होता है एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश भर भी नहीं है। दोनों एक ही परमेश्वर को भगवान मानते हैं। नारायण शब्द नीर, जल और अयन निवास स्थान के मेल से उत्पन्न हुआ है, अर्थात लौकिक जल में निवास करने वाला। कुरान अल फुरकान आयत 25-54 वही है जिसने पानी, वीर्य से मनुष्य को उत्पन्न किया, फिर उसके वंश तथा ससुराल के संबंध बना दिए। आपका पालनहार अति सामर्थ्यवान है। किसी धर्म को समझना है तो उसके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सभी उत्तर वही से मिल जाएंगे। बाकी थोथा चना बाजे घना, अधजल गगड़ी छलकत जाए। बाकी जो 33 कोटि देव है वे ब्रह्मा द्वारा संचालित है, जिसका मतलब होता है प्रकार। 12 प्रकार हैं: आदित्य, धाता, मित, आर्यमा, शक्रा, वरुण, अंशभाग, विवासवान, पूष, सविता, तवास्था और विष्णु। 8 प्रकार हैं: वासु, धरध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। 11 प्रकार हैं: रुद्र, हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजिता, वृषा, कापी,
शंभु, कपार्दी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा और कपाली। 2 प्रकार हैं, अश्विनी और कुमार।